सरकार की खराब व्यवस्था उस पूरे उसका जो सपना होता है सर, माँ बाप का सपना सब खत्म कर देता है। कारण कि सरकार की खराब व्यवस्था, कोई नहीं चाहता कि हम मतलब आराम से भाई, आराम। सर बहुत दुख होता है सर। जिसका नाम अभय तिवारी है, वो सर यहाँ के 5 से 6 एग्जामिनेशन में पास कर चुका है, ना कि पास कर चुका है, वो टॉप कर चुका है। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाते, वो पता नहीं किस ब्रह्मांड से किताब मंगा रहा है और सारे एग्जाम में टॉप कर रहा है सर। अलादीन का चिराग है सर। एक बार घिसिए सीजीएल क्वालिफाई, एक बार घिसिए जेपीएससी क्वालिफाई, एक बार घिसिए एफआरओ निकल जाएगा, एक बार घिसिए पीजीटी क्वालिफाई। ये जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को जातीय, धार्मिक और तमाम एंगल में लपेटने की, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि हो तो सकता है वतन भी अपना, हो तो सकता है वतन अपना भी जन्नत, लेकिन मगर ये सियासत के फरिश्ते नहीं होने देंगे। और लाख तलवार उठे फिरका परस्ती की, मगर ऐ वतन हम तुझे टुकड़े होने नहीं देंगे। झारखंड में नौजवानों को प्रोटेस्ट जारी है। 4 अगस्त है आज तारीख, और ये प्रोटेस्ट का, इनके अनशन का 11वां दिन है। वैसे बैठे ऑर्गेनाइज तरीके से 11 दिन से हैं, पर इनका प्रोटेस्ट जो है वो तो और महीनों से चल रहा है। और अगर और विस्तार थे तो जैसे भाई पीछे बोले, सालों से चल रहा है। और पीछे ले जाएं तो जब से झारखंड बना है सन 2000 से, पिछले 26 सालों से ये नौजवान और इनकी जो पिछली पीढ़ी थी जो तैयारी करती थी नौकरी की। कल मुझे एक बेटी मिली, बहन मिली, वो बता रही थी कि उनकी माता जी भी तैयारी करती थी और उनका भी नहीं हो पाया, तो कुछ उसमें भी गड़बड़ियाँ चलती थी, और आज वो खुद तैयारी कर रही है, उसका भी नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ गए प्रोटेस्ट साइट पे, ये देखिए पीछे बच्चे तमाम बैठे हुए हैं इस तरह से, है ना, पोस्टर बैनर लगा हुआ है। हमने कहा भाई इत्मीनान से छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच बैठेंगे, थोड़ा अखबार पढ़ेंगे कि अखबारों में क्या छपा है नौजवानों के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, और क्या सोच रहे हैं लोग। सुनने में आया कि कोई कमेटी भी बनाई सरकार ने जो उन लोगों से बातचीत करने आएगी, उसमें कौन होगा, कब आएगी, अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं है। पर नौजवान आज की तारीख में 11वें दिन अनशन पे क्या सोच रहे हैं, सब बात करें। पहले आपको अखबार दिखा दें। ये 2 अखबार प्रमुख, मुझे लगता है यही 2 अखबार प्रमुख होंगे आपके यहाँ पे हिंदी के। नहीं, ये आज भास्कर भी है यार, मुझे ये 2 मिले, मैं 2 ले आया। तो आप लोगों के बारे में अखबार में कवरेज कैसी हो रही है इस प्रोटेस्ट के बारे में? हैं? चर्चा नहीं है पास आके बताओ उधर खड़े। कोई चर्चा नहीं है इसके बारे में, कहीं कोई चर्चा नहीं है सर इसके बारे में। पूरा छात्रों का जो मांग है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीआईडी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो है लोगों के मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं। जो कार्रवाई में मैं भी आऊँगा सर आज जो है, आज न्यूज़पेपर में आया है कि एक उच्च स्तरीय, इसलिए बोले हमको थोड़ा बैठने दीजिए, नहीं तो गलत मैसेज चला जाएगा। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है, सरकार की तरफ से। और लेकिन उसमें जो हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं, एक तो जेपीएससी 14 जेपीएससी पीटी जो रिजल्ट है उसको इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाएगा, और उसमें 2023 और 2025 का बैकलॉग भी रद्द किया जाना चाहिए। और उसके साथ हमारा जो दूसरा जो मुख्य मांग है, जो पुरजोर तरीके से ये उठना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ पिछले 10 सालों से। जेएसएससी सीजीएल के चक्कर में यहाँ के जो युवा हैं, हम लोग जो छात्र हैं, वो पिस रहे हैं और उनका लाइफ खराब हो रहा है। इससे बहुत सारे लोग है क्या कि आप लोग सुबह अच्छा आराम से बात करने आए हो ना, तो जेएसएससी सीजीएल ये कौन सी भर्ती होती है, कितने पद आते हैं, है ना, किस किस तरह की नौकरियां इसमें होती है, थोड़ा बहुत लोगों को बताइए। सर जो जेएसएससी सीजीएल है वो ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होती है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको करवाती है। और उसमें सर विभिन्न तरीके की नौकरियां होती है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनते हैं, एसओ, बीएसओ, सीआईसीओ, ये सब बनते हैं। उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें। तो इस तरीके की नौकरियां होती है। इस बार जो जेएसएससी सीजीएल है वो शायद 2016 में आई थी, 12 में आई थी, 12, हाँ। तो वो उसमें 2025 वैकेंसीज थी, और उसके बाद उसका जो फाइनल जो ये क्या बोलते हैं उसको, नियुक्ति पत्र दिया गया, वो 2025 में दिया गया, 25 में दिया गया सर, ठीक है। तमाम तरीके की धांधलियों के बावजूद, तो अभी जो आज जो न्यूज़पेपर में आई है कमेटी जो बैठी है, उसमें सिर्फ जेपीएससी का बात है सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जेएसएससी को दरकिनार किया जा रहा है। हम यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं, जेएसएससी को दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक जेएसएससी सीजीएल में भी कार्रवाई नहीं होती। सीजीएल से जेपीएससी जो 14वीं भर्ती थी उसमें तो तमाम चीज़ें निकल के आई हैं ना, कि जो मेरिट लिस्ट थी उसका कैटेगराइजेशन नहीं था, कट ऑफ नहीं था, सिग्नेचर नहीं थे, ऐसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि ओएमआर शीट वायरल हुई जिसके बारे में बड़ा विवाद है।
तो सीजीएल वाले में क्या विवाद है? सर सीजीएल वाले में तो इतनी बड़ी विवाद है। सीजीएल का जो जेएसएससी सीजीएल का जो रैंक 2 है टॉपर, जिसका नाम अभय तिवारी है, वो सर यहाँ के 5 से 6 एग्जामिनेशन में पास कर चुका है, ना कि पास कर चुका है, वो टॉप कर चुका है। वो सर हम लोग पता नहीं, हम लोग जो मेहनत करते हैं हम लोग नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाते, वो पता नहीं किस ब्रह्मांड से किताब मंगा रहा है और सारे एग्जाम में टॉप कर रहा है सर। झारखंड ये रांची स्टेशन रोड में वो ऐसा खुल के आई है सीआईडी के जांच में कि रांची स्टेशन रोड में वो 1 महीने तक पूरे 9 महीने तक पूरे होटल को लीज पे लिया हुआ था वो। और वो सर जो एजेंसी है, जो एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, वो एग्जामिनेशन TDPL जो एजेंसी है उसका मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है सर। वो मार्केटिंग मैनेजर है और उसके बाद वो एग्ज़ाम टॉप करता है और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी पत्नी और अपना उसका भाई, वो लोग भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और विभिन्न पदों पे पोस्टेड है सर। तो पता नहीं वो कहाँ से किताब मंगवा रहे हैं सर हम लोग। अभय तिवारी का मामला तो भाई इतना ज़्यादा कुख्यात के लिए दिलचस्प कह लीजिए कि मतलब मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी अभय तिवारी जी से मैं मिलूं और उनसे जानूं कि भाई उनके हाँ लगता है उनका E=MC² जो दिया उससे भी तेज दिमाग है अभय तिवारी का। हम तो जांच मांग करेंगे कि बड़े बड़े लोग जो साइंटिस्ट आए और उसका पूरा का पूरा जांच करे कि कहीं वो 100 में 100% तो उसका दिमाग नहीं चल रहा है, या कहीं हेमंत सोरेन झारखंड का आइंस्टीन है क्या वो? झारखंड का आइंस्टीन है। और उसको केवल वो झारखंड के एग्जाम, इसको पैदा किसने किया है? हेमंत सरकार और उसकी पूरी सिस्टम ने इसको पैदा किया है। और ये पिछले पूरे लगातार दिमाग का आइंस्टीन नहीं, ये सिस्टम का बनाया आइंस्टीन है, आप समझिएगा। बुद्धि का आइंस्टीन नहीं, जैसा बच्चे आरोप लगा रहे हैं। वो केवल झारखंड का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, पिछले ही दुनिया में न्यूज आया था, वो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च वो उसका भी क्वालिफाई किया, CRPF इवन CRPF वो भी क्वालिफाई किया वो। सर वो ट्रायंगल है सर, मतलब कोचिंग खोल लेनी चाहिए, आप लोग सबको पढ़ाना चाहिए, टिप्स देने चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। अलादीन का चिराग है सर। एक बार घिसिए CGL क्वालिफाई, एक बार घिसिए JPSC क्वालिफाई, एक बार घिसिए FRO निकल जाएगा, एक बार घिसिए PGT क्वालिफाई। मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वो कहीं दूसरे ग्रह का एकदम अलग ही तरह का मानव है। मानव नहीं, हमको लगता है तो कोई वो ईश्वरीय कहीं उसके पास ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि हम लोग झारखंड में एक एग्जाम निकालने के लिए तरास गए 26 सालों में, और वो महाशय जो है कि वो लगातार 12 परीक्षाएं क्वालिफाई किया, वो भी टॉप किया है। ये बातें सोचने की है कि सिस्टम कितना अंदर तक सड़ चुका है। अभय तिवारी के बारे में अभी तक आप लोग पास क्या जानकारी, क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई? ये SSC CGL के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, वैकेंसी 2015 में आया था, उसके बाद से कम 3 से 4 बार फॉर्म भराया गया उसका, 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में। उसके बाद एग्ज़ाम उसका बार बार कैंसिल होता है। अब एक ही वैकेंसी के लिए बच्चा 2015 से जो ग्रेजुएट हुआ है लगा पड़ा है उसी से। 2015, 18, 19, 17 जितने ग्रेजुएट बच्चे सब उसी के पीछे लगे पड़े, और लास्ट में क्या हुआ, सारा वैकेंसी बेच दिया गया, हर एक चीज़। उसके अलावा जैसे हम लोग तो JPSC JSSC ग्रेजुएट है तो दे ही रहे, उसके अलावा जैसे फिर सोचे साइड से कुछ कर लेते हैं। फिर हमने लाइब्रेरियन का कोर्स किया यहाँ पे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, झारखंड में लाइब्रेरी का कोई एक्ट ही नहीं है। 25 साल हो गया है झारखंड बने हुए, लेकिन लाइब्रेरी का कोई एक्ट ही नहीं है। यहाँ स्कूल में कहीं पे भी लाइब्रेरियन नहीं है। अभी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है 80 यहाँ पे, जो CBSE बोर्ड के तर्ज पे बनाया गया है। तो हर CBSE बोर्ड में ये लिखा गया है कि उसमें नियम है कि आपका लाइब्रेरी होना चाहिए, तो लाइब्रेरियन भी होगा। यहाँ CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 80 लाइब्रेरियन का पोस्ट निकला था, वो भी अभी तक कुछ नहीं कराया गया है, बस उसका फॉर्म भरवा। ये बताइए फिर आखिरी कौन सी वो सफल भर्ती थी जो आप लोग को लगता है कि पारदर्शी तरीके से? कोई नहीं, या तो वो रद्द हो गया, या तो वो न्यायालय में गया, या तो वो फिर से याचना। जैसे मैं सर बताऊं, आंसू लिपि की भर्ती, इसके पहले 2022 में फॉर्म भराया, फिर वापस लिया गया, फिर 24 में भराया, फिर अभी कुछ दिनों पहले वापस हो गया। मतलब 4 सालों में कोई उसका रिजल्ट नहीं, जीरो है पूरा LDC से, जीरो। फर्स्ट है सेकंड JPSC का बात करना चाहेंगे। CID ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, और CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सरकार ने अब तक उसको अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है, जिसके कारण उन लोग नौकरी में अभी तक बने हुए हैं। सरकार से मांग है कि उसकी अभियोजन की स्वीकृति दी जाए, और जो नौकरी में बने हुए हैं तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए। जैसे आप लोग से मैं जब जान रहा था, कल बात कर रहा था, तो मैंने समझा कि आप लोग चाहते हैं CID जांच हो, सॉरी हाँ, CBI जांच हो, CID में भरोसा नहीं है। तो जैसे मैंने पढ़ा, थोड़ा रिसर्च की, तो पता चला कि 2012 में भी CBI जांच हुई थी, जो अभी तक अटकी पड़ी है। तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि CID जांच आप लोग क्यों नहीं चाहते, क्योंकि सरकार में भरोसा नहीं है, और CID सरकार के अंतर्गत है, पर CBI पूरी हो जाएगी। सर 2003 से
2003 से जितना एग्जाम अभी तक हुआ है, 2003 से 2026 तक जितना एग्जाम हुआ, चाहे जिस एग्जाम जेपीएससी लिया हो चाहे जेएसएससी लिया हो, जो कंपनी एग्जाम लिया पहले रद्द करे उसके। बिना रद्द का जांच करते करते लोग 90 साल लगा देगा, तब तो सब आयु खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको रद्द कर दिए सीधे, और रद्द करके वैकेंसी निकालिए। मतलब आप लोगों आराम से वो है कि देखो मैं आराम से बात करने आया हूँ, सब लोग एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो, मैं सबके पास आऊँगा, आराम से बात होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी नौकरी में भरोसा नहीं है जितनी अभी तक आई हैं। आप चाहते हो सबकी जांच होनी चाहिए, एक एक जो नौकरियां आई हैं पिछले सालों में। आपने बोला कि इस सरकार में क्या काम हुए, मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ एक काम हुआ है, मैया समान योजना। बाकी अदर डेवलपमेंट, अदर रिक्रूटमेंट सारा के ठप रह गया है। कोई भी काम नहीं हुआ इस सरकार में। इससे बेटर लाख गुना सरकार तो 2014 से लेकर 19 के बीच में था कि अच्छा काम किया था एज कम्पेयर टू दिस सरकार में। लोग पूछेंगे क्यों बदला, लोग कहेंगे क्यों बदल दिया, क्यों बदल दिया। मैं इनको चांस देने की कोशिश किया था, लेकिन ये सरकार में जितना भी है, ये जेपीएससी से लेकर सीजीएल, आप जो अभी बोले अभय तिवारी बात, 11 महीना के लिए होटल एक लीज पे लिया था ये रेलवे स्टेशन के पास, और उसका सगे संबंधी में जितना भी है उस सबको रिक्रूटमेंट कराया है। तो साफ तो दिख रहा है, तो कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो आप, साफ दिख रहा है। अरे जितना दिन डिले करेंगे ना, ये जितना डिले करेंगे गवर्नमेंट, उतना और एग्रेशन होते जाएगा। इनके कान में भेजे में ये बात जा नहीं रही है कि क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सब शांत हो जाएगा, लेकिन शांत बैठने वाले नहीं है। अभी नीट के लेकर क्या हुआ, अभी राहुल गांधी के ये बात कानों में जाती नहीं है कि इनकी सरकार है, राहुल गांधी के मतलब सरकार है, अभी कुछ बोल नहीं सकती है। सिर्फ वहाँ अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया ना उन्होंने, तो अभी ये गवर्नमेंट इस्तीफा देंगे। हम लोग इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो TDPL कंपनी जितना भी एग्जाम ली है, जितना भी 14 जेपीएससी, बैकलॉग, ACF, FRO और TGT सबको रद्द करे, उसके बाद CID चेक करे। आप समझो कि ये कितनी खतरनाक बात है कि एक ऐसी एजेंसी TDPL को पूरा टेंडर दे दिया गया है जो खुद ही JSSC द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी कंपनी। और जो अभय तिवारी है, जो बताया जा रहा है कि वो माफिया बता रहे हैं, वो सरकारी नौकर भी है, वो इस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था, ऐसे भी आरोप हैं। तो ये कितना खतरनाक है। बहुत दिक्कत है। जो लड़के लॉ कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं 3.5 साल से, मतलब 4 साल हो जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं आई है, और वो लिखते हैं कि केंद्र के पास जाओ, केंद्र भेजता है राज्य, बच्चे कहाँ पीसेंगे हमारे। आप लोग की स्कॉलरशिप किसी की नहीं आती क्या? 3 साल से नहीं आई है, 3.5 साल से DLC है, और लगातार आंदोलन होते हैं। तो कल जाके कल या परसों मुख्यमंत्री के जो सचिव है, उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि बकाया पैसा, ये 3-4 साल से आप एक लेटर ही लिखते हैं और किसी को नहीं मिलता। जबकि लॉ की जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी नहीं अच्छी, 1-2 है, छोटा नागपुर कॉलेज है, और बाकी सारे प्राइवेट है। और आप जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएड चाहे कोई भी कर रहे हैं, आप नहीं कीजिए, एग्जाम देने नहीं जाता, सरकार को कोई चिंता नहीं। चमरा लिंडा एक बार कहते हैं विल गिव इन 7 डे ब्रो, वेयर इज ब्रो, बस 7 डे ही कहते हैं। और राहुल गांधी हबीबी कम टू रांची, हम आपके बच्चे नहीं हैं, दीप के आपके बच्चे नहीं हैं, और बच्चे नहीं है तो आप मत आइए, उसके बाद चुनाव में भी नहीं आइएगा। हमको आपसे बहुत ये नहीं कि आप आ जाइएगा, बहुत आंदोलन। लेकिन आप जो दिल्ली में CM का PM का आवाज़ कह रहे थे, CM बगल में 1 किलोमीटर, आपके तो मित्र हैं, आप जाइए, बोलिए कि बच्चों हमारी सरकार से गलती हो गई, एग्जाम को रद्द कर दे भाई, नहीं लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, हम लड़ाई भी नहीं कर रहे, अभद्र भाषाएं भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग कभी कोई पूरा आंदोलन चला, कोई लड़का गाली तक नहीं दिया। CM के खिलाफ कोई वो जो नारे होता है एग्रेशन, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री के था दिल्ली में, हम लोग आज भी नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे, और हम लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं। गाली गलौज वैसे भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली में हुई थी वो भी गलत था, और आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप लोग शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं, अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का होता है कि अच्छे से शालीनता से बात रखी जाए। अच्छा, थोड़ा अखबार भी देख लूँ आप लोग, मैं तो आप लोग भी चाहे थोड़ा अखबार पढ़ूंगा, अखबार पे चर्चा करूंगा, आता हूँ आना जी। हम सभी छात्र, एक सेकंड, हम सभी छात्र, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हम गुरुजी को तहे दिल से हम लोग भूत नमन और श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि है, और उनका जो झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो झारखंड के बनने में जो रोल रहा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, थोड़ा अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ये आप लोगों के बारे में छपा है, ये कोचिंग संचालकों और बिचौलियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी, मतलब सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका जिक्र इसमें दिखता है। आपके प्रोटेस्ट के बारे में मैं देख रहा था, कुमार सर 1 दर्जन से ज्यादा निकली गई। अब भाई मास्टरमाइंड। और JPSC बता दे रहे, JPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, झारखंड में होता है झोल पैसा सेटिंग कमीशन।
तो जैसे ये एक्शन की बात हो रही है, दैनिक जागरण मैंने देखा, फिर मैंने हिंदुस्तान अखबार खोला, है ना, यहाँ पर भी रांची समेत 5 शहरों में सीआईडी के छापे, मुख्यमंत्री के निर्देश, अनियमितता की जांच के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। तो कमेटी बनने की बात हो रही है ना, जांच पड़ताल की, एक्शन की, सीआईडी की। तो ये जो बात हो रही है, जो सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? सीआईडी का छापा आईवा से, अभी कुछ दिन पहले यहाँ शराब घोटाला हुआ था, वहाँ भी सीआईडी छापा हुआ, अधिकारी गए, जांच के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जांच हो रहा था। जो उस मुख्य अभियुक्त थे वो जांच के वो पकड़ाने वाले भी थे, लेकिन क्या की गई, जांच टीम को ही बदल दिया गया। एक कौशिक जी आए जो कि दागदार थे हजारीबाग के, उन्हें जो जांच सौंप दिया गया और पूरा का पूरा आज के डेट में कोर्ट में जो फाइल किया जाता है उसमें तथ्य दिए ही नहीं गए और इस वजह से रिजल्ट आउट हो गया। तो आज मैं दिसोम गुरु जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है शिबू सोरेन जी तो दिसोम गुरु हो गए, बेटा लेकिन दलालों का गुरु हो चुका है। तो ये नाराजगी है भाई, देखिए नौजवानों की, और ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये जो जांच हो रही है, ये जो कमेटियां बन रही हैं, इस पर इनको यकीन नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई पहले भी बहुत जांचें हुई हैं, सीआईडी ने बहुत जांचें की, मगर वो अपने जो मूर्त रूप होता है, अंतिम रूप होता है कि जहाँ एक्शन हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मैंने जब आंदोलन आप लोग को समझा, जब मैं दिल्ली में था वहाँ से भी समझ रहा था कि क्या आप लोग बातें कर रहे हो, तो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में नहीं है, ये दरअसल पूरे झारखंड के जो पूरा सिस्टम है एजुकेशन का, जॉब्स का, सबके बारे में। थोड़ा मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हायर लेवल पे। जैसे आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आप लोग के जो सरकारी स्कूल है यहाँ के, वो कैसे हैं? मेरी मम्मी खुद सरकारी स्कूल में पैरा टीचर थी, सिर्फ 2 शिक्षक मिलके, एक मेरी माँ और एक और टीचर मिलके 1 क्लास से 8 क्लास तक पूरा स्कूल चल रहा होता है। और कितने सारे स्कूल हैं जो एक एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पे चल रहे होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, 1-2 शिक्षकों के भरोसे 1 क्लास से 8 क्लास तक चल रहा होता है सर। तो ऐसे में आपका जब बुनियादी ढांचा ही नहीं तैयार हो रहा है तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? 1-1, 2-2 टीचर, वैकेंसी ही नहीं आता है। आप लोग वैसे किन स्कूलों से पढ़े हुए हैं? आप लोग सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं? प्राइवेट कोई सरकारी, लेकिन दुख का बात है कि जो सरकार की एजेंसियां हैं उन्होंने लेटर लिख दिया है कि आप बहाली करें टीचर का। यहाँ टीचर नहीं है, 500 बच्चे पे एक टीचर है। भाई सही कह रहे, एक भी टीचर है। अभी एक पीजीटी का बहाली आया, वो तो किस हाल में सब जान ही रहे, उसके अलावा कोई बहाली नहीं, टीचर है ही नहीं, ना साइंस के हैं ना मैथ्स के। खुद मेरे एक भैया है, वो बताते हैं भाई उसमें से उन लोग को मैनेजमेंट करना है कि खिचड़ी होता है ना, टीचर को खिचड़ी भी खिलानी, इतनी मैनेजमेंट के बाद तो पढ़ाए कब, खिचड़ी खिलाए कब, बीच में साइकिल बांटना है उन्हीं जो सरकारी, फिर जनगणना में भी जाना, एक ही टीचर को करना है। आप लोग कह रहे हैं एक स्कूल में एक टीचर, और कितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें? उसमें 300-400 बच्चे हैं और 2 ही टीचर। 400 में एक टीचर, और उसको खिचड़ी भी खिलानी है, उसको जनगणना भी करनी है। ये ऐसे पिछला साल की डाटा ऐसे 7 से 8 हज़ार ऐसे स्कूल है जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है, और बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद भी हो गए। सर आप बताते हैं कि 2016 के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिससे टीचर बन सकता है यहाँ पे, 2016 के बाद अभी तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। आप समझिए कि जो 2016 तक जो बीएड किया होगा वो एक उम्मीद होगा, उसका एक सपना होगा कि हम जेटेट जब सरकार दोबारा लेगी तो हम शिक्षक बनेंगे, राज्य की सेवा करेंगे सर। लेकिन इस राज्य की दुर्दशा ऐसी है कि आज बीएड किए हुए 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, लेकिन आज तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बच्चा तरस रहा है सर। वो सोच रहा है कि सिस्टम अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। सिर्फ शिक्षा का ही हो गया, टीचर का 2017 के बाद आज तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आया जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुधर सकता है। आज तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आया। कर्मचारी पंचायत सचिव 2017-18 में था, पंचायत सचिव का वैकेंसी नहीं आया, राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी नहीं आया, सिपाही का वैकेंसी, झारखंड पुलिस का वैकेंसी 2016 में लास्ट वैकेंसी आया था। आप समझिए सर, जब एक युवा घर से जब निकलता है ना तो अपने माँ बाप, उसका माँ बाप का उम्मीद होता है, सपना होता है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है, और यहाँ पे हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो जैसे शहर में पढ़ने भेजते हैं। छोटा सा कमरा में रहकर पढ़ाई करता है सर, एक ही कमरा में खाना बनाना होता है, रहना होता है, और सिर्फ कमरा नहीं होता है, उस लड़का का पूरा दुनिया होता है कि एक कमरे से लेकर हम 10 कमरे की सपना देखता है। लेकिन इस सरकार की खराब व्यवस्था उस पूरे उसका सपना होता है सर, माँ बाप का सपना होता है, सब खत्म कर देता है। कारण कि सरकार की खराब व्यवस्था, कोई नहीं चाहता कि हम मतलब आराम से भाई, आराम से। सर बहुत दुख होता है सर, कारण कि लगातार हम लोग 2019 से 20 से संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद से कि मेहनत करके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, लेकिन सपने को सीधे कुचला जाता है सर, पेपर लीक की तरफ बेचा जाता है सपने को। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए?
हम इस राय से जब न्याय मांग रहे 29 तारीख से लगातार 24/7 आवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तो पंडाल है, पानी भीग भीग कर जब बारिश आ रही थी ना, तो हर एक टपकती बूंदे हम लोग से सवाल कर रही थी कि बाबू तुम यहीं रहोगे या घर जाओगे, लेकिन उसको हम लोग जवाब दिए कि नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। सरकार से हम लोग अपना हक मांग रहे हैं सर, अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग भीख मांगने नहीं आए सर। माँ बाप की उम्मीदों को, सपने को आज भी जिंदा रखे हैं, अपने सपनों को आज भी जिंदा रखें सर, हौसला टूटने नहीं दिए सर। उम्मीदें आज भी उम्मीद हमारे है कि सरकार की व्यवस्था बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, सरकारी नौकरी करेंगे। और आज की जो युवा जो यहाँ पे जो आप इतना जो भीड़ देख रहे हैं, जिस युवा दिन रात एक लाइब्रेरी में, एक कमरे में जो मेहनत करता था सर, आज युवा यहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, अपनी आवाज को बुलंद कर रही है कि हमें न्याय दीजिए। उम्मीद बनाए रखो, हौसला बनाए रखो, टूटना नहीं है ना। बहुत सारे आप लोगों ने सोशल मीडिया में जो देश और दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं, और बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, मेंस डोंट क्राई। आदमी ऐसे नहीं रोता, सच में नहीं रोता है। ये जो है ना, इनके अंदर की वेदना है, पीड़ा है, जो ये सालों से झेल रहे हैं, इसलिए उसकी आंख में आंसू आए, इसलिए उसकी आवाज़ जो है वो बीच में दरदरा गई, अटक गई। मगर उसके बाद भी उसने कहा कि हौसला नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और ये जितने नौजवान हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर डेली आ रहे हैं, शाम को आप देखेंगे तो यहाँ नज़ारा दूसरा ही होता है, भरा होता है मैदान। तो इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि शायद जिनकी आवाज़ सुनी जाएगी। पर अभी तक जो अभी नियुक्ति हुई सर शिक्षकों की, वैसे शिक्षकों की नियुक्ति की है जो रिटायर कर गए, उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिनका 4 दिन का नौकरी बचा हुआ है, वैसे शिक्षकों का नियुक्ति किया गया है। 1 दिन का नौकरी बचा हुआ है, वैसे लोगों को नियुक्ति दी गया है। हम लोग सर पिछले 10 साल से भुक्तभोगी है इस सिस्टम का। 10 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, ना ही ये सरकार सीटेट को मान्यता दे रही है। बहुत ही खराब सिस्टम सर, लाचार। उत्पाद सिपाही है, यहाँ एग्जाम निकला, उसमें 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए दौड़ने में, फिजिकल या मेडिकल में। 98% कट ऑफ। इट इज़ पॉसिबल कि अ मैन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड ही विल क्वालिफाई 98 मार्क्स, कैन नॉट बी। आप समझिए 58 नंबर आ ही नहीं सकता। इतना ब्रिलियंट सिर्फ अभय तिवारी, बाकी कोई बच्चे नहीं। क्या भाई 98 आ सकता है? नहीं आ सकता है। और यहाँ पे विश्वविद्यालयों में भी, माननीय विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर नहीं है। आप यहाँ डीएसपीएमयू हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय चले जाइए, झारखंड विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी चले, एक प्रोफेसर नहीं है। मतलब वो सारे क्लास पढ़ा रहे हैं या तो छुट्टी अडॉप पे पढ़ा रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं हुई है। इसकी बातें बता दीजिए। और हम नक्सली नहीं, झारखंड के लोग जब आंदोलन या बताते हैं कि हम लोग नक्सली नहीं है, भाई देखो हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। वो नक्सली कौन बोल? नहीं, उधर हिंदी पर जो उधर साउथ के लोग हैं सब सोचते हैं कि हम लोग नक्सली है। ऐसा कोई नहीं सोचता, सब आपके साथ हैं। बोलते हैं सर कि वहाँ के लोग नक्सली है ऐसे, लेकिन देखिए हम लोग सब पढ़े लिखे। आप जिस पैमाने में, दुनिया में, सरकारों में, अफसरों में कोई भी अगर इन नौजवानों को नक्सली समझने की गलती कर रहा है तो वो बहुत ही गलत कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आम नौजवान है। और आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से मुझे लगता है एसोसिएटेड नहीं है। सब एकदम नौजवान आम छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो एक गलत नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। क्या मैं सर आज जोहार करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके वीडियो देख करके मैं यहाँ पे आया, मैं ड्यूटी छोड़ करके भी आया हूँ, ठीक है। आज दिसोम गुरु का पुण्यतिथि है। हेमंत सोरेन आज अपने कम से कम अपने कान में उनका आवाज़ नहीं जा रहा है अगर, तो फिर दिसोम गुरु के नाम से कम उनके कानों से तो सुन ले। अगर नहीं सुन पा रहा है तो क्या है मतलब। ये युवा जो है यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ के जनता लोगों को भी गलती ठहराना चाहता हूँ। झारखंड की जनता जब तक जागेगी नहीं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जब तक जागेगी नहीं, तब तक देश में कुछ होने वाला नहीं है, ना हमारे राज्य में होने वाला है। एक क्या सोच रहा है अभी जनता कि हमारे को क्या दिक्कत है, कर तो रहा है वो, जाने दो, प्रोटेस्ट कर रहा है, होगा तो होगा। अरे भैया कर रहा है तो प्रोटेस्ट में कर। सरकार कुछ भी बात अगर सुनेगी, कुछ अगर सही डिसीजन लेगी भी, तो एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये भैया का नहीं सिर्फ होगा, हमारा नहीं होगा, इनका नहीं होगा तो पूरे के पूरे करोड़ों युवाओं का फैसला होगा। और ये सिर्फ केवल झारखंड और बिहार का बात नहीं है, पूरे देश के हर एक चाहे केंद्र का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, देश के हर एक अलग अलग स्टेट में, मतलब क्या समझ के रखा है आपको। मैं बता रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ झारखंड के अलग होने से मात्र 9 दिन बाद, ठीक है। झारखंड अलग हुआ 9 दिन बाद मेरा जन्म हुआ। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना सोच समझ सकता हूँ। क्या झारखंड सरकार को इतना फुर्सत नहीं है? इतना फुर्सत नहीं है कोई 2 मिनट का समय निकाल कर कोई परियोजना बना सके? 24 एक बात बताना चाहूँ, दिसोम गुरु जब मरे थे या शहीद हुए थे, तो फिर वो जो है नेमरा को चमका सकते इतने जल्दी में, तो क्या पूरे झारखंड के लिए, पूरे झारखंड में एक छोटा सा नियम नहीं बना सकते हैं?
इनके पास इतना फुर्सत नहीं है। अगर उनको नहीं है फुर्सत तो हमें एक दे के दिखा दे, 1 मिनट का सीएम बना करके। सीएम का पद क्या होता है ना सर, सीएम का पद ऐसा पद होता है। सीएम बनना चाहते हो? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है सर कि अगर कोई इतना, सीएम का पद एक छोटा मोटा पद नहीं होता है। वो जो चाहेंगे, जिस ओर ले जाना चाहेंगे झारखंड को, उस ओर में ले जाएंगे। केवल तालियां बजाने से और अपने भाषणों पर ये करने से नहीं होगा। और सबसे बड़ी कमी है जो कि देश के जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कानून व्यवस्था सुधारना होगा। कानून व्यवस्था सुधारने का मतलब ये है, 1 मिनट से भैया, कानून व्यवस्था सुधारने का मतलब ये है भैया कि जैसे आप ट्रैफिक में चलते हैं हेलमेट लगा करके, आप हेलमेट क्यों लगाते हैं? इस उम्मीद से नहीं कि हमको एक्सीडेंट होगा, मर जाएंगे, इसके डर से नहीं, कैमरे की वजह से। कैमरा की वजह से भी क्यों? क्योंकि आपका चालान कट जाएगा, चालान की वजह से। यानी कि आपके अंदर कानून का डर हो गया। जब तक ये कानून में जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त, जो पेपर लीक करता है, 100% प्रॉपर्टी जब्त, उम्र कैद, सदस्यता नहीं खत्म की जाएगी तब तक कानून का डर माहौल नहीं बनेगा इन लोगों में, और तब तक ये लोग करते रहेंगे सब चीज। बात क्या, कानून का डर सिर्फ आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, उन नेताओं के लिए, उन अफसरों के लिए, उन अफसर और नेता पुत्रों के लिए, इन लोगों के भी लिए होना चाहिए कि अगर आप कोई गड़बड़ करेंगे, कोई गलती करेंगे तो एक्शन होगा, और एक्शन ऐसा होगा कि आपकी पीढ़ियां याद रखेंगी, और इससे भला क्या होगा, जो इनकी पीढ़ियां हैं इनका भला होगा। मगर वो होता दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैं वापस विराम देना चाहूंगा सर। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ सर कि चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई भी संसद, हर एक मोहल्ले का संसद होता है, हर एक विधानसभा का संसद या विधायक होता है, लेकिन ये कभी भी गलती से भी संसद में या फिर विधानसभा में ये कभी नहीं बोलेंगे गलती से भी कि ऐसा कानून लाइए, सिर्फ हल्ला बनाएंगे। कल को वो भी सरकार में आएंगे जो विपक्ष में है, उनको भी तो करना होगा ना। क्या है, युवाओं को जागना पड़ेगा ना। हम ये अच्छी बात ये है कि आप नौजवान सवाल पूछने लगे हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे दिल्ली में भी बैठा था। आप लोगों की जो सरकार से सवाल पूछने की आदत बनी है, वो आज नहीं तो कल हल निकालेगी। आज नहीं तो कल एक नया सवेरा लाएगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। मैं बस तो इतना कहना चाहता हूँ, हाथ माइक मत खींचो। देखो, जब टीवी में बहस होती है ना, और एक दूसरे का माइक छीन रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? तो यहाँ नहीं करना है। ये 1 मिनट, गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं कर रहे हैं कि खाली सिर्फ एग्जाम है से ट्रांसपेरेंसी करा दे और पहले रद्द कर ले, उसके बाद चेक चलते रहेगा। 10 दिन में जब नेमरा सही हो सकता है तो बाकी सिस्टम क्यों नहीं सही हो सकता? ठीक बात। जैसे अभी ये कह रहे थे, सरकार और विपक्ष की बात कर रहे थे, आप लोगों ने ये बात नोटिस की कि विपक्ष जब विपक्ष में होता है, जैसे यहाँ पर जो विपक्ष है उसको आप लोग अच्छे लग रहे हो, है ना? बात सुनो, पहले पूरी बात सुना करो। संवाद एक तरफा होगा तो सरकार हो जाओगे, है ना? हाँ, तो जैसे मैं कोई बात सुनूं, आप लोग फिर जवाब दो। तो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ जो विपक्ष है उसको आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो कि बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, कितना अच्छा वाहवाही हो रही है। और इसी विपक्ष को दिल्ली वाला नहीं अच्छा लग रहा था। वो क्या बता रहे थे कि चाइना से फंडिंग आई है, वहाँ से फंडिंग आई है। और जो यहाँ का सरकार है उसको वो बहुत अच्छा लग रहा था। जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, आम आदमी पार्टी है, उनको दिल्ली वाला बहुत अच्छा लग रहा था। कितने अच्छे बच्चे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनको आप लोग नहीं अच्छे लग रहे हो। तो ये जो चरित्र है ना सरकारों का, नेताओं का, ये आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? ये जो नैरेटिव है ना, हम लोग भली भांति समझते हैं कि इसका क्या नैरेटिव है। हम सभी छात्र कोई नैरेटिव में फंसना नहीं चाहते हैं। हम लोग बस स्पष्ट मांग है, 3 डिमांड है, रद्द, जांच, सुधार। हम लोग बस ये 3 डिमांड है। बाकी विपक्ष का भी मोटिव हम लोग समझ में आता है। नहीं, विपक्ष आपके साथ आए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे सुनो, जैसे दिल्ली में जो विपक्षी पार्टियां थी, वो जो प्रोटेस्ट चला उसके पीछे थी, कोई बुराई नहीं है। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें बीजेपी आरएसएस उसके पीछे थी, कोई बुराई नहीं। तो विपक्ष का तो काम ही यही है ना सब जगह कि जहां भी सरकार के विरोध में बात हो रही हो वो उसको आवाज दें। तो आप लोगों के समर्थन में यहाँ पे बीजेपी को, बीजेवाईएम को, आसू को या जेकेएलएम है, इन सबको आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। पर अच्छी बात यह है कि आप लोग अपने मंच के राजनीतिकरण नहीं होने दे रहे। आप लोग कह रहे समर्थन दो पर दूर से। हाँ, कुछ दिन से, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन से मीडिया में ये नरेशन चलाया जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इसका मांग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बता देना चाहते हैं, हम लोग का मांग शुरू दिन से एकदम क्लियर है। ठीक है, वो मीडिया में भी है, यहाँ पे भी आप जितने देख रहे हैं, जितनी तरीके की आपको सुनने को मिल रही है, सब जो है वो कहीं ना कहीं त्रस्त स्टूडेंट की भावनाएं हैं। पिछले 26 सालों में इतने मुद्दे हैं कि आपको सब वो अभी दिख रही है, क्योंकि अभी इतना बड़ा मीडिया कवरेज कभी नहीं मिला था, इतना बड़ा इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ था। तो सर अभी आपको देखने के लिए इसलिए मिल रही है ना,
हजार तरीके के ACF हो गया, FRO हो गया, या फिर आप टेट की एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, झारखंड टेट की एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, झारखंड पुलिस हो गया, दारोगा हो गया। सब जब बात करें ना तो सरकार को लग रहा है, या सरकार ऐसा नरेशन बना रही है मीडिया के तहत कि हम लोग को मांग समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इस तरह की बातें। सर मांग बिल्कुल क्लियर है, वो मीडिया में भी अवेलेबल है, न्यूज़ पिंच बहुत रेप्यूटेटेड है, इसलिए मैं इसके थ्रू बता देना चाहता हूँ, मांग बहुत क्रिस्टल क्लियर है और वो मीडिया में भी है, आप जाके चेक कीजिए। आप फिर से बता दो, 1 2 3 करके बता दो। सर मैं बता, जैसे क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, उनकी तरफ से मैं देख रहा हूं कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर आप लोगों से जब मैंने बात की कल तो मुझे समझ में कि आप लोग की डिमांड इस्तीफे की नहीं है, आप लोग की डिमांड जवाबदेही की है। 1 2 3 करके पॉइंट वाइज गिना दो। एक मिनट रुको, कौन गिनाएगा? मैं गिना देता हूं। सर देखिए, हम लोग की 2 मुख्य मांगे हैं और उसके बाद 10 रिफॉर्म सजेशन है जो भी सरकार को माननी होंगी, ठीक है। 2 मुख्य मांगे और वो मीडिया में अवेलेबल है, सबको दे दिया गया है। हम लोग की जो मुख्य मांगे, सबसे पहला है रद्द में क्या 14 JPSC 2023-2025 बैकलॉग, उसके बाद हाँ ये पहले रद्द होने चाहिए। उसके बाद JSSC, दूसरा जो मांग है JSSC CGL, पहला रद्द हो गया 14 JPSC 2023-2025 बैकलॉग। दूसरा जो है पुरजोर तरीके से ये मांग है कि JSSC CGL और TDPL एजेंसी के तहत जितने भी एग्जामिनेशन करवाएंगे ये सब रद्द हो। उसके बाद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत नहीं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 90 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट सौंपा जाए और फिर उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए। उसके बाद एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत जब मतलब दोषी पाया जाए तो सर यहाँ पे क्या होता है ना, 8 साल के लिए बैन, 9 साल के लिए बैन, क्या हो गया सर, गंगा नहा लिया 8-9 साल के बाद। ये हमको भी समझ में नहीं आता, हमेशा के लिए बैन होना चाहिए ना। पूरे तरीके से यहाँ तक कि जो स्टूडेंट पकड़ाता है और जो कमिटी पकड़ाती है, उसके बाद जो एजेंसीज पकड़ाती है, पूरे तरीके से डिवाइड कर दीजिए ना। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि नाम चेंज करवा के आप फिर से एग्जाम ले रहे। सब समझते हैं सर, युवा है, पढ़े लिखे हैं, पूरे तरीके से डिवाइड कर दीजिए इस चीज़ को। ये मांगे हैं सर। उसके बाद बाकी भावना कि कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रेस क्लब में कि ट्राइबल CM है इसीलिए विरोध है, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए, हेमंत सोरेन हमारे ट्राइबल होने से विरोध नहीं है, हमें कुर्सी का भी विरोध नहीं है, हमने तो इस्तीफा मांगे। लोग का ये विरोध होता तो फिर आप लोग इस्तीफा मांग रहे होते ना। और ये नैरेटिव बना दिया गया और उनके PR एजेंसियों की तरफ से नैरेटिव बना दिया गया कि ट्राइबल को लेकर इस्तीफा। जातीय और धार्मिक एंगल मत फंसिएगा। ये जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को जातीय, धार्मिक और तमाम एंगल में लपेटने की, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, इस्तीफा नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो हैं वही रहे, वो बात करने आए, वो समझे इनकी तकलीफें। और ये जो कार्रवाइयाँ छप रही हैं, इन कार्रवाइयों को छपने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों के अंदर ये विश्वास भी आपको दिलाना होगा कि वाकई कार्रवाई हो रही है और इससे बदलाव आएगा। अभी इनके अंदर ये भरोसा नहीं आप दिला पाए हैं कि वाकई जो कार्रवाई हो रही है उसका कुछ असर होगा। अच्छा रुको, शांति। अब मेरे सवाल तो सुनो यार। जैसे मैं बात कर रहा था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो प्राइमरी का आप लोगों ने बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कॉलेजेस का क्या हाल है। कॉलेजेस शर्मा केस पढ़िए, पास हो जाइए, यहाँ यही है कॉलेज में। लास्ट एग्जाम जब आएगा उस टाइम पे आप गेस्ट पेपर लीजिए, पढ़िए, पास हो जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है ही नहीं। लास्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सेंट जेवियर कॉलेज है भाई, जिससे हम लोग एंट्रेंस दे के पढ़े, मतलब बढ़िया। वहाँ अभी उसकी फीस जो BCA की है 90,000 है, BBA की भी 90,000 है। और एक श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी है, मारवाड़ी कॉलेज है, जो मारवाड़ी कॉलेज कैसे चलता है, मतलब अच्छा कॉलेज है, जा नहीं पाते हैं। आप लोगों ने पिछले 10 साल में कह लेता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, 10 सालों में कितने यूनिवर्सिटी, कितने नए कॉलेज देखे जो बने हों? रांची यूनिवर्सिटी था, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का चेंज करना, बस यही हो रहा है सर। और कोई यहाँ पर कुछ मतलब नए कॉलेज, नए यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं बन गई। आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा पे कोई ध्यान देता है? जब शिक्षा पे लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तब ना यूनिवर्सिटी बनेगी सर। यहाँ तो है ही नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले उनको उसको खत्म करने में लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ से बनेगा सर? ये बताओ फिर आप लोग जब आगे तैयारी करने जाते हो, जैसे अब JSSC JPSC करनी है, या तमाम लोग आप में से JPSC सेंट्रल की नौकरियों की तैयारी करते होंगे, है ना। या बहुत सारे बच्चे जो है, मुझे लगता है जो प्राइवेट में नहीं पढ़ सके, वो और तमाम जो अन्य प्राइवेट नौकरियाँ होती है उसकी तैयारी करते होंगे। तो फिर तो आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन रहता होगा, लगता होगा यार कैसे सामना करेंगे कंपटीशन का। जब दिल्ली जाते होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के मन में एक पीड़ा रहती होगी यार कि ये बच्चे तो यार ज़्यादा पढ़ के बैठे हुए हैं, ज़्यादा अच्छा जानते समझते, रहता है मन में एक पीड़ा। कॉलेजों में लास्ट 2008 में प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई और इसकी परीक्षा जेट
इस बार वही TDPL कंपनी ने लिया और वो भी आज फंसा हुआ। मतलब 2008 से सर प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं है। मतलब ना सर विभाग 90% विभाग में कोई भी विभाग अध्यक्ष नहीं है, 90%। और रीजनल और ट्राइबल्स का तो और खराब स्थिति है एकदम। मतलब प्रोफेसर्स जो है ही नहीं, जो PhD का कोर्स पर हम लोग कॉलेज के बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, क्लास नहीं लगती। आप मेरे साथ चलिए, अगर अभी आप चलिएगा एक आज कॉलेज, हाँ कुल चलिए, बैठिए गाड़ी में ले चले। एक कॉलेज में अगर एक HOD मिला होगा और उसको 2-3 प्रभार ने NSS कराना है, उसको सरकार का कोई लोग अगर याद हो, अगर आप लोगों ने हमारे बिहार की कवरेज देखी हो, तो मैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर गया था और पटना यूनिवर्सिटी का मैंने हाल दिखाया था अंदर जाके, बहुत बुरा हाल था। क्या वैसे यहाँ पर भी है? सरकार इतना गंभीर है, आप इसी से समझ सकते हैं कि शिक्षा युवाओं के भविष्य का बात है, उसे एक अलग मंत्री को दिए देना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो बहुत सारे काम होते हैं ना, यहाँ मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं। आप इससे उनका गंभीरता को समझ सकते हैं कि वो कितना जो है शिक्षा के प्रति और युवाओं के भविष्य के प्रति वफादार है और कितना सीरियस। सर पढ़ाई अक्षर बस अक्षर ही हो गया, काला अक्षर। सर 3 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, ठीक है। एक साल पूरा बर्बाद, 2 साल में 6 सेमेस्टर। अब बताओ सर किस तरह कैसे एग्जाम लिए जाते हैं सर। वो मैं गया दिल्ली, ठीक है, वहाँ मेरा एक रूममेट था, वो दिल्ली से यूनिवर्सिटी, तो वो बोला कि यहाँ स्टूडेंट आते हैं दिल्ली में घोड़ा बनकर आते हैं, घोड़ा बन के निकलते हैं, और यहाँ जैसे झारखंड में गधा बनकर आते हैं, गधा बनकर निकलते हैं सर। यही बात है सर। इसमें नौजवानों का कोई दोष नहीं है भाई, जैसी व्यवस्था आप बनाओगे, जैसी व्यवस्था दोगे, वैसे तो पढ़ेंगे। सब सामान्य घरों के बच्चे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकें, है ना। और जैसा ये आरोप लगाते हैं नौकरियों का, नौकरियों में पैसा चलता है यहाँ पर, 50 लाख लाइए नौकरी पाइए। या भाई तिवारी जो पकड़ा है यही रिपोर्ट खोला है, 1 करोड़ 20 लाख में DSP, 1 करोड़ 20 लाख में DSP, 70 से 80 लाख में BDO। ये जो अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ यही रिपोर्ट खोला है। कल जो हजारीबाग में छापा मराया है, हजारीबाग जितने लोग पकड़े 6-6 करोड़ रुपए के उन लोग का संपत्ति पकड़े। बीच में ऐसे लोगों को भी तलाशिए, उनको भी कॉल आउट करिए जो पैसा दे के नौकरी पाते हैं, है ना। अगर आप लोग का कोई साथी, कोई नौजवान पैसा दे के नौकरी पाया है तो उसका भी विरोध करिए, उसको भी कॉल आउट करिए। हर तरीके से उसको एक्सपोज कर रहे हैं। वैसे सामने नहीं आ सकते, सामने लोग बोल नहीं सकते, लेकिन पर्दे के पीछे हम लोग जितना तरीके से उन लोग को एक्सपोज कर सकते हैं उतना तरीके एक्सपोज कर रहे हैं, और तरीके से हो भी रहा है। और यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें सर, सही से जांच कर लिया जाए ना तो सभी यूनिवर्सिटी भी रडार में आ जाएंगे। इस फेक सर्टिफिकेट दे के यहाँ कितने लोग नौकरी पाए हैं। एक हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, रामगढ़ में है, रामगढ़ अभी पर्यवेक्षिका का न्यूज आया 2 दिन पहले का, मतलब हम नाम नहीं ले रहे। वहाँ पे कई लोग 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार में UG का PG का सर्टिफिकेट लेकर अभी नौकरी कर रहे हैं झारखंड सरकार में। सही से जांच होता है ना, कई सारे यूनिवर्सिटी धरे जाएंगे। सरकार की मुझे अक्ल पता नहीं लगता कहाँ घुटनों में। अगर भाई आप फर्जी डिग्री बांटोगे, ग्रेजुएट फर्जी डिग्री बांट दोगे बिना पढ़े लिखे, तो वही नौजवान भी खड़ा होता कहता लाओ नौकरी दो, कहाँ से दे पाओगे। सरकारी नौकरी इतनी थोड़ी ना है जो मिल पाए। और वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे अब प्राइवेट पे आता हूँ, अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो ये लोग नौकरी मांग भी नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं भाई जितनी भी नौकरी आप निकाल रहे हो वो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कम निकाल दो। अच्छा, एक बात बड़ी सही बात है जो बहुत लोग बोलते भी हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। प्राइवेट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? एक टाटा है, उसके अलावा है जी कोई, ध्यान दीजिए। और बहुत या कोका कोला कंपनियां हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी ऐप टाइप कंपनियां हैं कि जैसे टाटा ने टेंडर दे दिया आपको कि न्यूज पिन चलाएगी 4 बच्चे, उसने 5 बच्चे में उसने भर लेते परिवार का। फिर वही न्यूज पिन मत लगाओ उसने। नहीं बता, मैं आप तो अच्छे हो, आपने आए, इसके लिए हम सब झारखंड के तरफ से इनको स्वागत और साधुवाद देते कि आपने आके दिखाया। हमारे पास भैया, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक कलम है, क्योंकि आप ईमानदारी से चलाते हैं। पैसा तो है नहीं कुछ बड़ा। TDPL जो बार बार कह रहे हैं ना, वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है। हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और फेयर वे में लो, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट जाएंगे ना तो कुछ अच्छा काम होगा। उधर MP MLA तो वैसे ही रहते हैं, ताकि इधर ऑफिसर सब जो भी रहेगा ना बहुत अच्छा काम होगा। तो फिर इधर भी ऐसे रहेगा। 1 करोड़ 20 लाख मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ, मेरा पड़ोसी है वो, मैं जानता हूँ 1 करोड़ 20 लाख का वो। और आप बोलते हैं ये जमीन बेचा है, जिसका नौकरी लगा है वो, मतलब नौकरी लगने से पहले जो जमीन बेचा है वो करप्शन करके ही गया है, और सब लोग जान रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों को लेकर यहाँ माहौल या चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होता है ही नहीं। यहाँ नोएडा गुड़गांव जैसा नहीं है कि 20,000 में कर रहे हैं, कहीं और इंक्रीमेंट हो जाएगा दूसरे, कुछ भी नहीं है सर। प्राइवेट के नाम पे यहाँ पे 0 है। इन्वेस्टमेंट सबमिट वगैरह नहीं होते हैं? नहीं है। एक बार हुआ था 2015
नहीं 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था, पर वो सिर्फ कागजों में ही रह गया। उड़ता हुआ हाथी, सफेद हाथी, वो सब रह गया। MCA BCA किए हुए लड़का को, MSc IT किए हुए लड़का को 14,000 13,000 का खटर खुटूर डाटा एंट्री का काम मिलता है। एग्जाम ले ही नहीं रहा है कॉलेज सर। हम लोग का बैच है 2023-27 का, अभी हम लोग का सेमेस्टर 3 का एग्जाम चल रहा है, जबकि हम लोग का अभी तक कॉलेज खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक एग्जाम ही नहीं ले रहा, तो बच्चा एग्जाम कहाँ से भरेगा। गॉस्नर कॉलेज सर, रांची यूनिवर्सिटी। आप सेंट जेवियर कॉलेज ही है, हमारे बाप दादा सब वहीं से पढ़े और वही एक ठीक चल रहा है, बाकी सब का दुर्गति है। झारखंड में मात्र एक कॉलेज है ढंग का, एक बनाया हुआ कॉलेज है सर, ऐसा नहीं कि ये कोई सरकार बनाया है कोई, ये वो सर बहुत पुराना कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, हमारे बाप दादा लोग उसी से पढ़े और वही एक कॉलेज आज का डेट में भी है। इंट्रेंस होता है वहाँ बिना करप्शन का होता है। एक चीज है कि हम लोग चाहे इंटरमीडिएट पढ़िए चाहे ग्रेजुएट, अगर दम है तो लाइए ना, तो कॉपी दिखा दे, ये मात्र एक है, अब बाकी कोई भी कॉलेज में नहीं है। और वहाँ की टीचर बहुत अच्छे विदेशों से पढ़ के आते हैं। और उसके रांची यूनिवर्सिटी, दुखद बात है कि उसको कब्जा करने में लगी हुई थी, हाँ, कि हम चलाएंगे तुम्हारी। तो फिर जब छात्रों का बवाल कटा, छात्र बैठे, तो फिर उनके रजिस्ट्रार बोले कि नहीं भाई तुम ही लोग चलाओ। बच गए। अब सोच लीजिए, हम लोग सपना देखते हैं ना, जब हम लोग सपना देखते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, हमारे PM साहब बोलते हैं कि 1947 में हम लोग विकसित भारत बना देंगे। साहब विकसित भारत तभी तो बन पाएगा, आपको भी पता है ना कि देश जो है युवाओं का देश है, ठीक है, बहुत सारा जनसंख्या यहाँ पे युवाओं का है, तो आप युवाओं को सपोर्ट ही न करेंगे, ये आंदोलन करेंगे, वो वहाँ जाएंगे पेपर लीक समस्या करेंगे, तो आप देश को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा यही समस्या है कि देश तभी आगे बढ़ पाएगा, विकसित तभी हो पाएगा जब युवाओं का साथ होगा। और ये सारे समस्याओं का हल एक ही है कि ट्रांसपेरेंसी प्लस कानून को अगर कठोर बना देंगे तो अब उसका डर से सारे कोई डरेंगे। संसद में एक बिल पास हुआ, केंद्र सरकार ने किया, वो देखा आप लोगों ने क्या है, झारखंड में ऑलरेडी बना हुआ 2023 में बिल आया तारीख वाला कानून चलते रहता है, तो तारीख पे चलने वाला से कानून का डर ही नहीं है। मतलब भरोसा जो है नौजवानों का इतना जो है अंदर गड़ा हुआ है पाताल में कि सरकार को बहुत प्रयास करना पड़ेगा और बहुत सारा एक्शन करके दिखाना होगा। भाई कानून तो 2024 में जो बना था उसको अपडेट कर दिया गया, नौजवानों को भरोसा नहीं है किससे कुछ होने वाला है। ये सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी, इसके लिए एक एक जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। आपके क्षेत्र से संसद है, आपके क्षेत्र से विधायक है, आप विधायक को मजबूर कर दीजिए कि जाइए संसद में, विधानसभा। आप पूछते हो यार, तुम लोग अभी आ गए हो, सांसद बात नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सर। जब तक कानून का डर नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है कि आपके क्षेत्र से विधायक संसद है, आप उसको मजबूर कर दीजिए, संसद में जाकर के कड़ी से कड़ी संविधान संशोधन करें, कानून बनाए, और जब कानून बन जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तो डर जब होगा और डर होगा तो फिर वो अपने आप रुक जाएगा। सर देखिए, जो भाई ने जो बात बोला, अभी हमारी जनता ऐसी है कि नेता मंत्री जो भी हों, ये लोग जनता हमारी सिर्फ फोटो खिंचाने में है, काम कराने की हिम्मत नहीं है। मैं आज तक ऐसा नहीं किसी से, जब मैं आज कोई भी चाहे हमारे विधायक हो, MP हो, को वो जनता खुश है, कह रहे मैंने विधायक जी से मिल लिया, मैंने फोटो के काम कुछ करवाना नहीं है। अभी मेन टॉपिक है कि हमारा एग्ज़ाम। देखिए, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने आपको उम्मीद से बनाया, तो आप इमेज कीजिए ना, प्राइवेट को ऐसा रोजगार पैदा कीजिए ना, आप कंपनी लगवाइए, आप बड़े उद्योगपति से बात कीजिए, आप वैसा, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सब है, जो चीज़ हमारे आप बाहर से ला देते हैं। आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, जो जिस लायक है आप उसको दीजिए। हर एक एग्ज़ाम देखिए, अब टीचर की बात किया आपने, टीचर और पुलिस के एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई भी एग्ज़ाम 10 साल से काम नहीं होता है। एक मामूली कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 5 साल सरकार लगाती है। अभी लड़का 25 साल में एग्ज़ाम देगा, 30 साल हो जाएगा, दूसरा खत्म हुआ तो 30 साल, वो भी एग्ज़ाम में करप्शन। तो मेरा यही मांगना है कि आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दीजिए, आप प्राइवेट को उद्योगपति से बात करके आप प्लान लाइए। एक दूसरा मुद्दा ये है कि जो एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं, फेयर एग्ज़ाम ईमानदारी से कराइए, जो जिसके लायक था वो मिला, बस वही। यहाँ तो यही है सर कि हो तो सकता है वतन अपना भी जन्नत, लेकिन एक मिनट, कि हो तो सकता है वतन भी अपना, हो तो सकता है वतन अपना भी जन्नत, लेकिन मगर ये सियासत के फरिश्ते नहीं होने देंगे। और लाख तलवार उठे फिरका परस्ती की, मगर ऐ वतन हम तुझे टुकड़े होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जोश हाई है आप लोगों का, हाउस द जोश।
बहुत बढ़िया। हाँ। यहाँ वैकेंसी जो आता है ना वो 10-12 साल में आता है, उसका एग्जाम होने में लग जाता है 8-10 साल, और जब उनको नियुक्ति पत्र मिलता है तो एक दिन बचता है उनका नौकरी का, बस। क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आएगा, 10 साल एग्जाम लेने में लग जाएंगे, तो आदमी का एज वैसे ही 30 से 59 हो जाता है, एक दिन बचता है। और बात करता हूँ आप लोग से। संसद भवन में नेहरू जी के सामने जब रामधारी सिंह दिनकर ने पढ़ा था, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग पर फिरा हमें गांडीर गता, लौटा दे अर्जुन भीमवीर की लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे संकट से वे कले फिर एक परले फिर नित एक बार, कि सारे झारखंड में गूंज उठे हर हर महादेव का ऊंजा। इसलिए कि इस झारखंड में गूंज उठने की जरूरत है। वो सदन में पढ़ रही थे और हम लोग ये सदन नहीं लेकिन पढ़ रहे आपके माध्यम से कि जागे, जू नहीं जागता सर, शर्म नहीं आते। और यहाँ आप CCL, एक मिनट बिटू भैया, CCL है, आप क्या झारखंड का अपना कंपनी नहीं बना सकते आप कोल खनन के लिए? क्यों BCCL सब कलकत्ता में, आप झारखंड कोल माइंड बनाइए ना सर, उस पर भी तो रोजगार मिलेगी। उसका कंट्रोल किसके पास होगा? झारखंड गवर्नमेंट के पास होगा। अभी आपको कुछ भी करना रहता है, CCL के लोग सीधा कहते हैं केंद्र से, अपने केंद्र पर बात करना है, राज्य से नहीं होगा। आपका क्या बोलते हैं, कंफ्लिक्ट चलता रहा। जब आप खुद रहिएगा, आप खुद कोयला चेयरमैन रहे तो हो जाएगा, इजी चीज है। हमारे झारखंड के जो युवाओं का प्रतिभा इतनी है कि जो बिरसा मुंडा जो हमारे भगवान माने जाते हैं झारखंड के, वो 25 साल की उम्र में अंग्रेजों को नाक में दम कर दिए थे। हमारे झारखंड के ही, मैं आपके कितने सारे ऑनलाइन कंपनियां हैं उसका CEO बन के बैठे हुए हैं। हमारे खुद के जिले के जो हैं वो Amazon का CEO है, ठीक है। लेकिन झारखंड सरकार को इतना फुर्सत नहीं है। अरे भैया आकर के एक बात तो बोल दो, आश्वासन तो दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। झारखंड के युवाओं को या देश के युवाओं को आप कम ना समझे। अगर इनको प्रतिभाओं को अगर उछाल देंगे ना तो यहाँ भी होंगे सुंदर पिचाई पैदा, ठीक है। सुंदर पिचाई ऐसे नहीं चला गया। झारखंड में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, मगर टैलेंट को कैसे कुचला जा रहा है, कैसे उनके मौके मारे जा रहे हैं, कैसे उनका विश्वास, कैसे उनका कॉन्फिडेंस कुचला जा रहा है लगातार यहाँ की सरकारों द्वारा। और अभी की जो हेमंत सोरेन सरकार है, जिनका ये दूसरा टर्म चल रहा है, कितने विश्वास के साथ इन नौजवानों ने, इस राज्य की जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है। उस मौके को, उस भरोसे को मत तोड़िए साहब, आइए बात करिए, इनका भरोसा जीतिए। मौका ही नहीं इसलिए मिला था। सर JPSC JSSC एक ऐसा दलदल है जिसमें युवा यहाँ मैट्रिक इंटर करता है, ग्रेजुएशन सब करता है, उसके बाद ये JPSC JSSC CGL के चक्कर में ऐसा दलदल में फंसता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी उम्मीदें सब मर जाती हैं। क्या कविता हम पढ़ते अब ये बात को विराम देते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। ये आखिरी इनकी कविता सुनता हूँ, फिर दोबारा बात। सर देखिए, आंदोलन का एक स्वरूप नहीं होता, जंग भी होता है और नम्र भी होता है, ठीक है। आप लोग सब साथ दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, एकदम जोश के साथ। आज गगन में काले बादल, रणहुंकार की दरकार है। आज गगन में काले बादल, रणहुंकार की दरकार है। हम निमित्त कण, सामने पहाड़ से टकरार है उस नीचर से जिसकी कोई रीति नहीं होती, टकरार है उस स्वच्छंद से जिसकी कोई प्रीति नहीं होती। परंतु जग देखेगा ये अटल सोच हमारा, परंतु जग देखेगा ये अटल सोच हमारा। जीतेंगे या मारे जाएंगे, मुट्ठी भर मोती इन घड़ियालों से किस दम पर टकराएंगे, ठीक है। क्या युद्ध के इस रणक्षेत्र में सिद्धांतों की सीमा नहीं होती? क्या सत्यनिष्ठ युवाओं की कोई गरिमा नहीं होती? तो आज प्रधान शासक और उनके सारे सहभागी सुने राज्य के संचालनकर्ता और राज्य के सारे बागी सुने। आज दिवस है बलिदान का, क्या अद्भुत माया है। कई अरसे के बाद ये दिन भाग्य हमारे आया है। आज निकलो घर से और संग्राम का आधार चुनो, और विनती है महिलाओं से रणचंडी का अवतार बनो। वासुकी सा कुलिंद भरो, दुश्मन का दम घुट जाए, और बनो वो शिला टकरा कर हथौड़ा टूट जाए। डर पालोगे हृदय में गर, डर पालोगे हृदय में गर, तो क्या स्वयं को माफ कर पाओगे? डर पालोगे हृदय में गर, तो क्या स्वयं को माफ कर पाओगे? याद रखो पीढ़ियां सवाल पूछेंगी, उनको क्या मुंह दिखलाओगे? याद रखो पीढ़ियां सवाल पूछेंगी, उनको क्या मुंह दिखलाओगे? सरकार से कहना है, हे राजाधिराज, हे राजाधिराज, हम युवा कली हैं, बस शान से जीना चाहते। हम युवा कली हैं, बस शान से जीना चाहते। हम बस अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी का छीनना चाहते। नीर में काले तेल को बताओ कब तक घोला जाएगा? नीर में काले तेल को बताओ कब तक घोला जाएगा?
अकिंचन विद्यार्थी के स्वप्न को पैसों से कब तक तोला जाएगा? 1 करोड़ पाठ्यक्रम इतनी, परिश्रम इतना कि आंखें भी धंस जाती है। पाठ्यक्रम इतनी, परिश्रम इतना कि आंखें भी धंस जाती है। कमरे इतने छोटे कि हवा भी फंस जाती है। इन तंगी में भी हौसला बुलंद, शिखर से ऊंचा मन रखता हूँ, खुद को मांझी समझता हूँ, पहाड़ काटने का दम रखता हूँ। परंतु दगा करे जब फरुआ, भाग्य का आदी हो जाता हूँ। मेहनत में मूल्य का मिश्रण और परिणाम असफल, मेहनत में मूल्य का मिश्रण, परिणाम असफल, मैं सामाजिक अपराधी हो जाता हूँ। आपने लिखा बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया लिखा। और ये ऐसी कविता इन्होंने लिखी पढ़ी जिससे झारखंड के नौजवानों को जो पूरा आंदोलन है, जो पूरा दर्द है, जो पूरी पीड़ा है, वो इस सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और मेरी आपसे एक विनती है, बाकी सब बातें ठीक थी, ये राजाधिराज मत बोलिए इनको, ये राजा नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए। व्यंग है मगर फिर भी मैं कहूँगा व्यंग में भी इनको राजा मत बोलिए। यही तो भ्रम हो गया ना नेताओं को कि ये राजा हैं, ये राजा नहीं है, ये आपके नौकर हैं। आप लोगों ने इनको अपनी नौकरी के लिए, आपके लिए काम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए चुना है। बिल्कुल सटायर था, मगर फिर भी मैं, अगर किसी के मन में ये भ्रम है कि ये राजा हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये राजा नहीं है, ये आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। और नेताओं को राजा मानना बंद करिए, हम बार बार ये कहते हैं। और नेताओं के लिए लड़ना ही बंद करिए। नेताओं का काम है आपके लिए लड़ना, संसद में, विधानसभा में। आपका काम उनके लिए लड़ना नहीं है, आपका काम है उनको याद दिलाना बार बार कि आपने ये वादे किए थे, पूरे नहीं हुए हैं, और पूरे करिए। और 5 साल वो मौका आता है जब अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो हिसाब लेने का वक्त आता है, तब हिसाब लीजिए, बार बार हिसाब लीजिए, और किसी को अपना भगवान मत मानिए। ये अपील हम करेंगे। बाकी झारखंड के नौजवान हैं, इनकी हर बात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार है उस तक, और उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखें आज नहीं तो कल खुलेंगी। और जो भी सिस्टम है, सिस्टम में बड़ा फॉल्ट है एजुकेशन में, आप समझिए प्राइमरी से लेकर, मीडियम से लेकर हायर सेकेंडरी तक, कॉलेजेस तक एकदम बंटाधार है। नौजवानों से एक लंबी बातचीत हमने की है, इसको जो भी सुनेगा उसको झारखंड की तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं मित्रों, फ्रेंड्स, ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। और पूरे देश के नौजवान, अच्छी बात है कि सवाल पूछना सीख गए। आप सोचो जेंजी तो जेंजी, आप लोग सब मिलेनियल हो, ये जो अल्फा हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अल्फा है, कैसी पढ़ाई हो रही है स्कूलों में? हम बस एगो चीज अभी कहेंगे सारे स्टूडेंट से, अभी मौका है, लड़ लो, नहीं तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। हम खुद सेंट जेवियर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। 10 बजे तक मेरा क्लास था, उसके बाद हम सीधे यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि अभी तो टाइम है। आप देखिएगा, TDLPL डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी 2025 में, मई 2025 में वो ब्लैकलिस्ट कर गई थी। क्यों? क्योंकि वो रूल को वायलेंट की थी। लेकिन फिर 2026 में JSSC का एग्जाम देने के लिए उसी को चुना गया। क्यों? क्योंकि साइड में पैसा भी तो चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। जैसे कल्पना सोरेन हो गए, गांडे डिस्ट्रिक्ट की वो है MLA, एक बार जाती है, सिर्फ एक बार जाती है, बस वोट चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, वोट दे दीजिएगा, अगला बार फिर तो लूटना ही है आपको। वोट नहीं दीजिएगा तो कैसे लूटेंगे? 3 साल का सेमेस्टर 6 साल में काहे कंप्लीट होता है? अगर 3 साल में कंप्लीट हो गया तो आदमी जो है दिमाग खुलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, सरकार से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अभी यहाँ पे सब लोग लास्ट बोल रहे हो, अब खत्म। अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम लोग 10 तारीख को ये संसद मार्च करेंगे। 6 तारीख नहीं, 10 तारीख को हम लोग का 10 तारीख है। 10 तारीख हम वो जेल के माले करेंगे। 10 को हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट अगर यदि जितना डिले करते हैं ना, अभी स्थिति ग्राउंड लेवल में बहुत ही खराब है। अभी उनको वहाँ से नजर नहीं आ रही, जब ग्राउंड में आएंगे ना तो खूब नजर आएगी। बहुत ही करप्ट है, बहुत ही करप्ट। आप बोल रहे हैं कि सरकार में क्या कम है? एक मैया समान योजना के अलावा कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी नौकरी, टीचर, JPSC, CGL बता दिया आप लोगों ने। अब इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। 4 लाइन बस बोलना चाहूंगा। एग्जाम में हो रही धांधली, लीक हर सवाल है, झारखंड के युवाओं का हाल बेहाल है। काबिलियत की जीत हो सड़कों पर ये पुकार है, अब पारदर्शी परीक्षा की दरकार है, पारदर्शी परीक्षा की दरकार है। बताइए कितनी छोटी सी डिमांड है। और अगर एक छोटी सी डिमांड की पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं हो जाएं और एजुकेशन में रिफॉर्म अगर ये भी सरकारें नहीं कर पा रही तो सरकारें हैं किसके लिए भैया? हम तो ये जानना चाहेंगे। बाकी सवाल हम पूछते रहेंगे, इन नौजवानों के सवाल
जहां तक हमारी क्षमता है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। न्यूज़ पिंच नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे हमारे साथी सत्यम है, जो बड़ी मेहनत से 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं कैमरा संभालने की इस भीड़ में। उनके तालियां ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखिएगा और शेयर भी करिएगा। झारखंड के नौजवान तक नहीं, पूरे देश के नौजवानों तक ये बात जानी चाहिए, पूरे देश की सरकारों तक ये बात जानी चाहिए कि युवा जाग चुका है। धन्यवाद।